जब 3 तलाक पर कानून बना था तो हर मुस्लिम महिला ने दिल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया था। सलमा ने मिठाई बांटी थी, नीलोफर ने नमाज अदा की थी, शाइस्ता ने अपनी दोस्त को फोन करके खुशी का इजहार किया था। ये हाल सिर्फ सलमा, नीलोफर और शाइस्ता का नहीं था। हर मुस्लिम महिला, हर मुस्लिम लड़की ने उस दिन को अपनी जीत के जश्न के रूप में मनाया था, जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल आया था और इसे अपराध घोषित किया गया था। वहीं 3 तलाक के कानून बनने के बाद भी इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे पीड़िताओं को काफी राहत मिली है और उनमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत आ गई है और वे थाने में अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी 3 तलाक के चौंका देने वाले मामलों की। नहीं रुक रहे हैं ट्रिपल तलाक के मामले। यूपी से आया हैरान करने वाला मामला। घिनौने काम का विरोध करने पर दिया तलाक, धमकाने के बाद बेरहमी से कर दी पिटाई। ट्रिपल तलाक अपराध है। हमारे देश में आज भी इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं और ये अपराध किया जा रहा है। बिना किसी डर के, बिना कानून की परवाह के मुस्लिम महिलाओं पर यह अत्याचार जारी है। सिर्फ 3 शब्दों में एक महिला के विश्वास को, उसके गुरूर को, उसके जीने की आस को तोड़ दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में ट्रिपल तलाक के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले बात मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ पीड़िता ने अपने शौहर पर 8 निकाह करने और खुद को देह व्यापार पर मजबूर करने का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोपित शौहर के अन्य परिजनों पर भी पीड़िता को प्रताड़ित किए जाने का जिक्र है। घटना 17 मई की है। वहीं इस मामले में 31 मई को शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यह मामला मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र मुझौला का है। यहाँ एक पीड़िता ने अपने शौहर सलीम के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तहरीर में महिला ने बताया कि 6 साल पहले उसका निकाह मुरादाबाद के ही कटघर इलाके में रहने वाले सलीम से हुआ था। निकाह के बाद महिला को पता चला कि उससे पहले भी सलीम 7 निकाह कर चुका है। 8वां निकाह उसने धोखाधड़ी और जालसाजी से किया था। निकाह के थोड़े समय बाद से ही सलीम अपनी बीवी को आए दिन पीटने लगा। अपने अम्मी अब्बा की गरीबी को देखते हुए पीड़िता ने कुछ दिनों तक चुपचाप सब कुछ सहन किया, बर्दाश्त किया। शिकायत में पीड़िता ने आगे बताया कि सलीम शराब पीने और जुआ खेलने का आदी है। उसने अपनी बीवी को वेश्यावृत्ति के धंधे में भी धकेलने की कोशिश की। बाहरी लड़कों को बुलाकर सलीम पीड़िता को उसके साथ सोने पर मजबूर करने लगा। लड़कियों से निकाह करने के उसके बेचना पीड़िता के अपने शौहर का पेशा बताया है। सलीम अपनी बीवी को आगे करके पड़ोसियों पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता था। ऐसा वो पैसों की उगाही के लिए करता था। जब महिला ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। महिला के मुताबिक 5 अगस्त 2023 को सलीम ने उसे 3 तलाक दिया और घर से बाहर निकाल दिया। बेदखल और बेसहारा होने के बाद पीड़िता मुरादाबाद में ही रहने वाली अपनी मामी के घर पहुंची और जैसे तैसे वहां गुजर बसर करने लगी। 17 मई को वह अपनी मामी के घर में मौजूद थी। तभी उसका शौहर सलीम अपने भाई गुड्डू और बनोई नईम के साथ वहां पर आ पहुंचा। आरोप है कि इन सभी ने अपने हाथों में तमंचे ले रखे थे। इन सभी ने घर में घुसकर पीड़िता को गंदी गंदी गालियां दी और उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगे। जब महिला ने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो सलीम, गुड्डू और नईम द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे तो आरोपित भाग निकले। जाते जाते उन्होंने पीड़िता पर तेजाब डालने की धमकी दी। महिला ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब बात जौनपुर की कर लेते हैं। यूपी के जौनपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के उमर खां बड़ी मस्जिद में 3 तलाक देने के बाद हलाला का मामला सामने आया, जहां पहले पत्नी को 3 बार तलाक दिया, फिर अपने भाई से हलाला के नाम पर हैवानियत करवाया। केंद्र सरकार ने भले ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बना दिया हो, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक घटना नगर के मोहल्ला उमर खां बड़ी मस्जिद के पास प्रकाश में आई है, जिसमें शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा का सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। को बता दें कि आजमगढ़ जनपद के थाना दीदारगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अबू हुरैरा और फैजल के साथ 24 अप्रैल 2022 को हुई थी।
शादी में विदाई के समय महिला को उपहार स्वरूप सामान और नकदी दिया गया था। मायके से मिले हुए सामानों से ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। सास चंदा, ननद शमा, जेठानी राबिया, जेठ सदाम और देवर मुरसलीन और पति अबू हुरैरा ने दहेज ना मिलने पर उसे 3 बार तलाक 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 करके तलाक दे दिया। इस बात पर आसपास और रिश्तेदारों के समझाने के बाद भी ससुराल के लोग तरह तरह के षड्यंत्र करके हलाला करवाने के लिए दबाव बनाने लगे। इस बीच ससुराल के लोगों ने साजिश करके देवर मुस्लिम से मेरी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती हलाला के नाम पर मेरा दुष्कर्म करवा दिया। इसके बाद भी ससुराल के लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद रोते बिलखते यह महिला शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा से मिली। महिला की कहानी सुनकर शहर कोतवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए पति, सास, ननद, जेठानी, जेठ, देवर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके देवर को गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी अन्य 6 लोगों की तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया कि एक महिला के तरफ से शिकायत की गई थी। 2 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उसका पति मारपीट करने लगा और फिर पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। उसके बाद उसके भाई से उसका हलाला कराया गया, जिस संबंध में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और अब बात पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र की, जहां से 3 तलाक और हलाला का मामला सामने आया। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक देकर युवती को घर से भगा दिया गया। आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने एक व्यक्ति से उसका जबरन हलाला भी कराया। इसके बाद फिर निकाह किया, फिर पिटाई कर 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पूरनपुर क्षेत्र की निवासी युवती के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री का निकाह 21 सितंबर 2017 में किया था। निकाह के कुछ दिन बाद उसके पति समेत अन्य ससुराल वालों ने कम दहेज का ताना देकर पुत्री को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुत्री ने बच्चे को जन्म दिया। इलाज न कराने पर कुछ दिन बाद बच्चे की मौत भी हो गई। कुछ दिन बाद पुत्री को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद उसका एक व्यक्ति से जबरन हलाला भी करा दिया गया। इसके बाद पति ने उससे फिर निकाह किया। दूसरी बार निकाह के कुछ दिन बाद फिर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। 27 मई को पीड़िता को बेरहमी से पीटा गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसे फिर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। पुलिस से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर पति सहित 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं खबर मई 2024 की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी को 3 तलाक देने का आरोप लगा। आरोप था कि दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए नहीं मिलने पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने से पहले पत्नी के साथ मारपीट भी की गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के मंदिरगंज थाना क्षेत्र का था, जहां मुजीब नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहले मारा पीटा, फिर उसे 3 बार तलाक 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 बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। मुजीब की पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोप था कि पीड़ित महिला से उसका पति निकाह के बाद दहेज और 2 लाख रुपए मांगा करता था। साथ ही नई बाइक भी खरीदवाने की डिमांड करता था, लेकिन पीड़िता के मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में वो मुजीब की मांग को पूरा ना कर सके, जिसके चलते मुजीब ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर उसे घर से बेघर कर दिया। इस मामले में पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। महिला ने बताया कि उसकी शादी 2019 में दुबग्गा के रहने वाले मुजीब अहमद से हुई थी। निकाह के कुछ दिन बाद ही मुजीब उसको मारने पीटने और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगा। साथ ही 2 लाख रुपए और बाइक की मांग भी करने लगा, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने अपने मायके वालों से ये सब नहीं बताया। पिछले 5 सालों से चुपचाप घरेलू हिंसा झेलती रही, लेकिन जब पति ने 3 तलाक देकर घर से बेघर कर दिया तो थाने में FIR दर्ज कराई। तो इस तरह से 3 तलाक के कई मामले सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। वह इन घटनाओं पर CM योगी का गुस्सा फूट पड़ा है और सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।